हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से प्रबंधन की परिभाषाएं लेके आई हूँ आपको ट्रिक द्वारा। और ये ऐसी ट्रिक है कि जिसके द्वारा आपको याद करवाने की कोशिश किया जाएगा कि आप इतनी सारी परिभाषाएं हैं उनको याद कैसे रख सकते हैं। 5 से 6 नंबर आपकी परिभाषाओं से ही संबंधित आते हैं, किसने किसके बारे में क्या क्या कहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 भाग इसके कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ये भाग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इसके पहले ये 14वां इसलिए है क्योंकि इसके पहले हम 13 ट्रिक कर चुके हैं। 13 ट्रिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जितनी भी परिभाषाएं होंगी, जो भी सिद्धांत होंगे, जितनी भी बुक्स रहेंगी प्रबंधन की, वो मैं ट्रिक्स द्वारा ही करवा दूंगी। पहला है, फॉलेट ने कहा है कि प्रबंधन काम पूरा करने की कला है, कराने की कला है। फोलेट ने कहा है प्रबंधन काम पूरा कराने की कला है। तो आपसे पूछेंगे यह किसने बोला है कि प्रबंध काम पूरा कराने की कला है। प्रबंध का मतलब ही है काम को पूरा कराओ, तो यह बोला है फोलेट ने। तो आपको कैसे याद रखना है कि आपको ऐसे याद रखना है कि हमको किसी से कोई काम करवाना है। और वो काम का प्रबंध तभी हो सकता है कि जब सब लोग अपनी अपनी फाइल बना लें। क्योंकि ये फॉलेट है, फॉलेट को मैंने जितने भी करवाए हैं, फॉलेट को और फ्योल को मैंने क्या बताया है, फाइल बनाया है। क्या बताया है, उसको फाइल बनाया है। तो फोलेट ने क्या बोला है कि प्रबंध काम पूरा करने की कला है। तो फोलेट से आपको याद रखना है फाइल, और फाइल बना के ही काम पूरा हो सकता है। अगर काम पूरा किसी से कराना है तो आपको फाइल बनाना होगा, फाइल बनवाना होगा। काम करवाना होगा, फाइल बनवाना होगा। तो फाइल बनाकर ही काम पूरा हो सकता है। काम पूरा करवाने का प्रबंध किसने बोला है, प्रबंध काम पूरा। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक काम पूरा कराने की क्रिया है। काम पूरा करवाने की, आप किसी से अपना काम कैसे पूरा करवा सकते हैं, वही प्रबंध है। ये किसने बोला है, ये फॉलेट ने बोला है। और इसको आप ट्रिक द्वारा कैसे याद रखेंगे, फाइल बनाकर काम पूरा कराना ही प्रबंध है। फाइल बनाकर काम पूरा कराना ही क्या है, प्रबंध है। फाइल और पूरा काम, ये दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिए और लगा दीजिएगा फॉलेट। फ्रेंड्स, प्रबंधन जो है किसी भी बुक्स, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं प्रबंधन की, अब हो चुकी हैं। मतलब हर पब्लिकेशन का अपना अपना प्रबंधन का आया है। लेकिन प्रबंधन क्या है कि दिमाग से ऊपर जा रहा है। प्रबंधन किसी को भी पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा। इसी परेशानी को देखते हुए मैं ये ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। इसके अलावा मेरे जो पटवारी के नोट्स हैं उसमें मैं आपको एक प्रबंधन का हैंड रिटन बुक देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो बुकलेट है वॉल्यूम 1 में आपको प्रबंधन का ही एक बुकलेट मिलता है। इसमें मैंने पूरा का पूरा प्रबंधन के हर टॉपिक को हैंड रिटन लिखा हुआ है, ताकि एक एक लाइन ऐसी लिखिए जो आपको समझ में आ जाए। और इससे आपको क्या आएगा, सर भी दर्द नहीं होगा, आपको सब क्लियर होता जाएगा। इसके बाद में आपको जो पटवारी के नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपको दिया जाता है जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। इस ग्रुप में मैं आपको 2500 MCQ दूंगी प्रबंधन के। तो आपकी प्रबंधन की प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगी। बाकी गणित हुआ, रीजनिंग हुआ, इसके लिए मैं आपकी तैयारी करवा ही रही हूँ। ये नोट्स से भी आपकी तैयारी हो गई क्योंकि आपके नोट्स मिल गए होंगे। और साथ में अगर मैं ग्रुप में भी आपकी तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो, 7 से 8 वर्किंग डेज में 2199 में ये नोट्स आपके पहुँच जाएंगे। और इसके साथ जो ये ग्रुप आपको मिल रहा है, यहाँ मैं अंग्रेजी की भी, चाहे वोकैबुलरी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मध्य प्रदेश हो, करंट अफेयर्स हो, सब आपको ये ग्रुप में कराया जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि किसने प्रबंधन को 5 कार्यों का संगम बताया है। किसने प्रबंधन को 5 कार्यों का संगम बताया है। तो किसने बताया है, इसको बताया है फ्योल ने। किसने बताया है, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन को 5 कार्यों का संगम बताया है। किसने बताया है, हेनरी फ्योल ने। आपसे पूछेंगे प्रबंधन को, ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन को कितने कार्यों का संगम बताया है। तो 5 कार्यों का संगम बताया है। या ये भी पूछ सकते हैं, प्रबंधन को 5 कार्यों का संगम किसने बताया है, हेनरी फ्योल ने बताया है। ये 5 कौन कौन से काम हैं, पूर्वानुमान, योजना, संगठित, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ये क्या है, पूर्वानुमान मतलब सबसे पहले प्रबंधन में हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि ऐसा हमारा प्रबंध हो सकता है। उसके लिए फिर हम योजना बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, आदेश देते हैं, समन्वय करते हैं और लास्ट में हम उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये सब किसने बताया है, ये हेनरी फ्योल ने बताया है। तो आप इसको कैसे याद रखना, जब हम कोई फाइल बनाते हैं, हेनरी फ्योल में क्या है, फ्योल, फ्योल से मतलब मैंने क्या बताया था, फाइल। तो फाइल बनाने में आपको ऐसा याद रखना है, फाइल बनाने में
5 कार्य होते हैं। फ़ाइल बनाने में हमको 5 कार्य करना पड़ता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि हेनरी फ्योल ने 5 कार्य बताए हैं, 5 कार्यों का संगम बताया है, फिर 5 कार्यों का संगम बताया है प्रबंधन को। तो आपको याद रखना है कि फ़ाइल बनाने में 5 कार्य होते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन को 5 कार्यों का संगम बताया है। कौन-कौन सा? पूर्वानुमान। सबसे पहले पूर्व अनुमान लगाना है, आपको किस तरह से आप प्रबंध कर सकते हो, किस तरह से आप फ़ाइल को बना सकते हो। ये मेरी ऐसी कलरफुल फ़ाइल बनाऊँगी या मैं ऐसी फ़ाइल बनाऊँगी, वैसी फ़ाइल बनाऊँगी। फिर उसकी योजना बनाएँगे, फिर उसको संगठन करेंगे, फिर संगठित करके लोगों को आदेश दे सकते हैं कि ऐसा-ऐसा काम करना है। फिर उसमें समन्वय बिठा सकते हैं, मतलब बाइंडिंग कर सकते हैं और फिर उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हेनरी फ्योल ने प्रबंधन को 5 कार्यों का संगम बताया। कोई भी फ़ाइल का प्रबंध कितने तरह से होता है? 5 तरीके से। ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैरी पार्कर फोलेट। क्या है? मैरी पार्कर फोलेट। देखो यहाँ पार्कर से आपको याद रखना है, पार्कर टॉफ़ी याद रखना है आपको। पर्क आपने टॉफ़ी सुनी होगी, पर्क टॉफ़ी होती है। तो ऐसे ही पार्कर को आपको टॉफ़ी से रिलेट करके याद करना है। तो प्रबंधन लोगों के माध्यम से काम करवाने की कला है। प्रबंधन क्या है? लोगों के माध्यम से काम करवाने की कला है। मतलब जैसे कि आपको किसी से कोई काम निकलवाना रहता है तो आप उसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रलोभन देते हैं। तो आप उस प्रलोभन के माध्यम से आप उसको क्या दे दोगे? चॉकलेट दे दोगे। पार्कर टॉफ़ी आपने उसको दे दी। पार्कर एक पेन भी आता है और पार्कर टॉफ़ी भी आती है, पार्कर के कपड़े भी आते हैं। तो आप पार्कर से आप कुछ भी सोचिएगा, ये गिफ्ट हमें पार्कर का उसको देना है, तो आप उसको गिफ्ट दे के उस गिफ्ट के माध्यम से आप उससे काम करवा सकते हैं। तो जहाँ पर भी प्रबंध माध्यम के द्वारा हो रहा है, लोगों के माध्यम के द्वारा हो रहा है, तो वहाँ याद कर लीजिए, वहाँ क्या आना है? वहाँ पार्कर आना है। वहाँ क्या आना है? पार्कर। जहाँ भी माध्यम की ज़रूरत होगी तो वो माध्यम क्या होगा? वो माध्यम होगा पार्कर। तो लोगों को माध्यम से काम कराने की कला, मतलब पार्कर के माध्यम से, लोगों के पार्कर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मतलब पार्कर के माध्यम से काम करवाने की कला है क्या? प्रबंधन। तो पार्कर के माध्यम से आप इसमें काम करवा सकते हैं। अगला है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये इसमें क्या आ रहा है? टेलर। क्या आ रहा है इसमें? आपको टेलर ही याद करना है। जब आप टेलर के पास जाते हो तो क्या क्या पड़ता है? पहले हम देखते हैं कि हेनरिक विंसल टेलर ने क्या कहा। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रबंधन क्या जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर यह देखते हैं कि आप इसे सबसे अच्छे व सस्ते तरीके से करते हैं। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या कराना चाहते हैं और फिर आप उसको कैसे सस्ते तरीके से करते हैं। अब जब आप टेलर के पास जाते हैं, तो जब टेलर के पास आप जाते हैं तो वो क्या क्या आप उसको, वो टेलर आपसे क्या पूछता है? टेलर आपसे पूछता है कि आप इसमें क्या कराना है। कपड़ा उसको ला के देते हो अपने सूट का या अपने शर्ट का, लेके जाके देखो तो आप उसे बोलते हो कि ऐसा ऐसा बनाना है, इसमें ऐसी ऐसी बटन लगाना है, इसकी ऐसी ऐसी आस्तीन करना है। तो वो आप उसको बोलते हो ऐसा, ऐसी उसकी गर्दन करना है, तो वो बोल देता है ठीक है। फिर आप बोलते हो कि वो पूछता है आपसे कि कितना, मतलब आप उससे पूछते हो कितना चार्ज लगेगा, तो आप उसको बोल देते हो, वो आपको बोल देता है कि 100 रुपये लगेगा। आप बोलते हो नहीं भाई सस्ता करो। ऐसा होता है टेलर के यहाँ। अब देखना, अब ये मैंने आपको बताया, अब क्या बोला है टेलर ने। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह देखते हैं कि आप इसे सबसे अच्छे व सस्ते तरीके से करते हैं। तो सस्ता तरीका, तो अब जब आपको वो पैसा बताता है तो आप कहते हैं कि थोड़ा कम कर लो, तो वो कहता है नहीं सर, कम नहीं होगा, सस्ता हमारे यहाँ वैसे ही सबसे सस्ता है। तो आप बोलते हैं कि ठीक है, अब हम आप देखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो और ये आप किस तरीके से सस्ता कर रहे हो, तो ये हमें परिणाम मिलेगा तभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से जब ऐसा कोई लिखा हुआ वाक्य आ जाए कि प्रबंधन यह बताता है कि आप क्या कराना चाहते हैं और इसे सबसे अच्छे सस्ते तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये किसने बोला है? ये टेलर ने बोला है। अगला, और टेलर पूछता है क्या कराना चाहते हो, सस्ते कैसे होंगे, तो ये किसने बोला है? टेलर ने। अगला क्वेश्चन है पीटर फर्डिनेंड ड्रकर। पीटर फर्डिनेंड ड्रकर को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर। बहुत ही सरल भाषा में सुंदर तरीके से बने गए नोट्स हैं। और आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं करवाया हो तो ये नंबर ऊपर जो दिया हुआ है उस पर आप मुझे हाय या सेव इट करके भेज दीजिएगा, आपका नंबर सेव हो जाएगा। वहाँ पर 5 तारीख से स्टेटस भी मैं तैयारी कराने वाली हूँ। अब पीटर फर्डिनेंड
ड्रकर है। ड्रकर को आप ट्रकर से याद कर लेना, मतलब ट्रक से याद कर लेना। पीटर फर्डिनेंड ड्रकर ने क्या बोला कि प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष मानव समूह के उद्देश्य निर्धारित, स्पष्ट व कार्यान्वित होते हैं। प्रबंधन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित होता है जिसके द्वारा किसी विशेष मानव समूह के उद्देश्य निर्धारित, स्पष्ट व क्या होते हैं, कार्यान्वित होते हैं। तो ड्रकर ने ये बोला है। ड्रकर को आप क्या बना के याद कर लेना है, आपको ड्रकर को ट्रक बना के याद कर लेना है। तो प्रबंधन को उस प्रक्रिया, प्रबंधन क्या है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष मानव समूह के उद्देश्य हैं। ड्रकर ने बोला है पूरे मानव के उद्देश्य नहीं है, किसी विशेष मानव समूह के उद्देश्य हैं, निर्धारित, स्पष्ट व कार्यान्वित होते हैं। प्रबंधन वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष मानव समूह के उद्देश्य निर्धारित होते। अब आपको क्या करना है कि कुछ विशेष मानव समूह के उद्देश्य निर्धारित करना था, तो उन विशेष समूह को ट्रक में बिठा लिया गया और उस विशेष समूह को ट्रक में बिठा लिया गया और उनसे उनके उद्देश्य पूछे, अलग से बिठा लिया गया, अलग से एक जगह पे इकट्ठे हो गए जो जिनका अपन को विशेष समूह का प्रबंधन करना था। तो उन्होंने अपने अपने उद्देश्य बता दिए और जिससे हमको स्पष्ट हो गए कि उनके उद्देश्य क्या हैं और हमने उनको निर्धारित कर दिया। तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। ड्रकर ने क्या कहा था? ड्रकर ने कहा था प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष समूह के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और स्पष्ट करते हैं और कार्यान्वित करते हैं। तो आपने क्या कहा कि ड्रकर ने कहा है, तो ड्रकर को हमने क्या बना लिया? ट्रक बना लिया। तो ट्रक में हमने किसी विशेष मानव समूह को बिठा लिया। ये जैसे ट्रक है और ट्रक में हमने किसी विशेष मानव समूह को बिठा लिया, यहाँ बैठे हैं। अब इनसे उनके उद्देश्य पूछे कि आपके उद्देश्य क्या है, फिर इनसे ये पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सभी हमने ट्रक में बैठे हुए विशेष समूह के लोगों से पूछे। जब हमने पूछा तो अलग अलग लोगों ने हमें बता दिया और हमें उनके उद्देश्य जो हैं वो स्पष्ट हो गए। तो याद रखिएगा, किसी विशेष समूह के उद्देश्य को प्रबंधन किसने बोला है? पीटर फर्डिनेंड ड्रकर ने बोला है। किसने बोला है? पीटर फर्डिनेंड ड्रकर ने बोला है। अगला है लाइकट। लाइकट ने बोला है कि वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है सहभागिता कहलाती है। क्या बोले हैं कि वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली, नेतृत्व करने की वह शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या कहलाती है? सहभागिता कहलाती है। वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या कहलाती है? सहभागिता कहलाती है। किसने बोला था? ये लाइकट ने बोला था। और लाइकट को आपको याद रखना है, लाई को आई से। लाई को कैसे याद रखना है? आई को। आई मतलब अम्मा, अम्मा मतलब मम्मी, माँ। तो माँ हमें क्या बताती है? माँ हमेशा हमें ये बताती है कि हम सिद्धांतों पे चलें। अगर हम सिद्धांतों पर रह के चलते हैं, लोगों को लेकर चलते हैं, तो हमारे ही काम भी अच्छा होता है और सहभागिता भी बढ़ती है, लोग भी हमारे साथ आते हैं। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें आई बताती है। और यहाँ पे हमें आई बता रही है और प्रबंधन में हमें लाई बता रही है। लाई मतलब लाइकट। तो लाइकट क्या बोलता है? वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या कहलाती है? सहभागिता कहलाती है। कौन बताता है? आई जो है वो नेतृत्व की शैली बताती। कैसे? माँ हमेशा बोलती है कि तुमको हमेशा लीडर करना, लीडिंग क्वालिटी तुम में होना चाहिए, तुमको हमेशा लीड करना है, तुम में नेतृत्व शैली होना चाहिए। और तुमको नेतृत्व शैली होना चाहिए, तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए, तुम्हें सिद्धांतों पर आगे बढ़ने, वो हमेशा आई क्या बोलती है? हमेशा सिद्धांतों पर आगे बढ़ने को बोलती है। तो इसी से क्या होता है? इससे सहभागिता बढ़ती है। तो ये किसने बोला है? ये लाइकट ने बोला है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज मैंने बहुत सारी ट्रिक आपको करवा दी। इसके आगे की ट्रिक, अब हमारी टोटल 19 ट्रिक हो चुकी हैं। ये लगभग 50 से 60 ट्रिक रहेंगी। इसके बाद कुछ बुक्स के नाम ही है जो इन लोगों ने ही दिया है, तो वो भी आपको याद करवा दूंगी इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए वेरी 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।